सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। न्याय दर्शन के अध्ययन में जो एक चीज सामने आती है वो ये है कि न्याय दर्शन जिस तरह से आरंभ हुआ था, जिस उद्देश्य को लेकर के आरंभ हुआ था, सुरेश उस स्पीकर को सीधा करो, माइक में नहीं आना चाहिए। बस तो कालांतर में शास्त्रार्थ प्रधान हो जाने के कारण तो जो आरंभ में उसका उद्देश्य है वो शिथिल हो गया, गौण हो गया और थोड़ी ऐसा अध्ययन से लगता है कि थोड़ी उसमें बहिर्मुखता आ गई, शास्त्रार्थ की प्रधानता आ गई। भारतीय दर्शनों में जो मूल उद्देश्य है दर्शन का वो है बंधन से मुक्ति पाने की इच्छा। माने मनुष्य के भीतर जो मुमुक्षा जागती है उसी मुमुक्षा की प्रेरणा से दर्शनों की प्रवृत्ति हुई है। केवल जिज्ञासा से दर्शनों की प्रवृत्ति नहीं हुई। जिज्ञासा शब्द में ज्ञान की इच्छा की ध्वनि तो मिलती है, लेकिन जिज्ञासा शब्द में मुक्त होने की इच्छा अंतर्निहित हो ऐसा जरूरी नहीं दिखाई देता। तो कोई जिज्ञासु है वेदांत में तो हम मान के चलते हैं कि फिर वो मुमुक्षु भी अवश्य ही होगा। लेकिन जहाँ तक शब्द की बनावट है, शब्द का निर्माण है उसमें ये अंतर्निहित भाव दिखाई नहीं देता। जिज्ञासा माने क्या हुआ, ज्ञान धातु में सन प्रत्यय लगा तो जिज्ञासा शब्द बना। तो उसमें सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है और इच्छा के पीछे, हर इच्छा के मूल में कहीं न कहीं आनंद की इच्छा विद्यमान होती है। इच्छा आनंद की चाह से युक्त ही होती है। इच्छा के गर्भ में
चाहे वो वस्तु की इच्छा हो, लेकिन उस वस्तु की इच्छा के गर्भ में भी अंततः आनंद पाने की इच्छा रहती है। जिज्ञासा शब्द में आनंद की इच्छा तो ध्वनित होती है, लेकिन मुक्त होने की इच्छा ये सहज रूप से उसमें विद्यमान दिखाई नहीं देती, और इसीलिए जिज्ञासा कभी उत्सुकता की तरफ भी मुड़ सकती है। एक बौद्धिक व्यापार, बौद्धिक क्रिया, बौद्धिक आनंद कह लीजिए अधिक से अधिक, उसकी तरफ भी वो मुड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक मुमुक्षा का प्रश्न है, वो एक ऐसी वृत्ति है जहाँ ये बोध कहीं न कहीं सम्मिलित है कि जो भी प्राप्त है अथवा जो प्राप्त हो सकता है वो हमारे समस्या का समाधान नहीं है। और ये सब सतही बातें हैं, वो जीवन को मृत्यु तक पहुंचा देने में, शरीर की यात्रा को पूरी कर देने में किसी हद तक सहायक हो सकती हैं, लेकिन जो जीवन जीने वाला है तो उसके जीवन में जो द्वंद्व आदि आते हैं, दुख आदि आता है, तो उसका समाधान उसको दिखाई नहीं देता। इसलिए अब वो इस पूरे द्वंद्वात्मक गति से, पारिस्थितिक जीवन से मुक्त होना चाहता है। जैसे वसुदेव जी के मन में मुमुक्षा आई, जैसे मुमुक्षुओं के जीवन में मुमुक्षा आती है। अब वो किसी विशेष परिस्थिति में रहना समाधान नहीं मानते, उनको लगता ही नहीं है कि ये समाधान है। इस जगह से हट के दूसरी जगह चले जाना, या दो व्यक्तियों के साथ रहते थे वो बदल गए, अब दूसरे रहने लग गए साथ में, इससे उनको लगता नहीं। गौतम ऋषि ने जो न्याय दर्शन आरंभ किया था, उसमें जो प्रधानता है वो मुमुक्षा की है। लेकिन बाद में जब गंगेश उपाध्याय के बौद्धिक वैभव के कारण नव्य न्याय का जब सूत्रपात हुआ और उसमें परार्थानुमान की प्रक्रिया दृढ़ होती गई। परार्थानुमान समझते हैं ना, दूसरे को समझाना, दूसरे के सामने कोई चीज सिद्ध करना। तो परार्थानुमान की जो प्रक्रिया है वो दृढ़ होती चली गई, और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि न्याय दर्शन अधिक से अधिक शास्त्रार्थ प्रधान हो गया। उसमें 16 पदार्थों का निरूपण है, वो ठीक है, आपने पढ़ा उसको, लेकिन उसमें सबसे अधिक जो विचार किया गया है जिस बात पर, वो है प्रमाण विचार। और प्रमाण विचारों में भी सबसे अधिक जिस प्रमाण पर विचार हुआ वो है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण का स्वरूप क्या है, फिर उसमें
भेद कितने हैं, फिर उसमें दोष कितने हो सकते हैं, उन दोषों का निवारण कैसे होता है, ये सारी बातें तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर उतना विचार नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं मानी गई, और आगम प्रमाण पर भी इतना विचार नहीं हुआ, आवश्यकता नहीं मानी गई। सबसे अधिक अनुमान प्रमाण, और उसमें भी सबसे अधिक परार्थानुमान कैसे होता है इसी पर विचार हुआ। जहाँ तक तत्व मीमांसा का प्रश्न है, तो आपने देखा उसमें कि मूल रूप से 9 द्रव्यों को स्वीकार किया गया। क्या क्या है वो? पंच महाभूत, दिक् तत्व छठा है, काल तत्व 7वां है, मनस तत्व 8वां है और आत्मा तत्व 9वां है। अब देखो, ये व्यावहारिक सत्ता को इतनी प्रधानता देते हैं व्यावहारिक सत्ता माने वेदांत की दृष्टि से भी और बौद्ध दर्शन की दृष्टि से भी। परमार्थ सत्ता की तरफ तो बहुत ध्यान दिखाई नहीं देता न्याय दर्शन में, और प्रातीतिक सत्ता पर भी बहुत विचार नहीं दिखाई देता। सारा जो ध्यान है वो व्यावहारिक सत्ता पर है। समृद्ध, यही पढ़ा था ना, समृद्ध सत्य, उस पर सबसे अधिक विचार है। और उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं न कहीं भौतिकवाद मुख्य स्थान पे बैठा है। थोड़ा आलोचना की दृष्टि से भी कभी अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। माने भूत की प्रधानता है, 9 के 9 द्रव्य जड़ हैं। अब आप बताओ, इसमें जो ज्ञान तत्व है, इसमें जो चेतना है, उसका स्थान इतना गौण है कि न्याय दर्शन के मत में वो गुण है और संयोग से उत्पन्न होती है, स्वयं कोई नित्य पदार्थ नहीं है। ये स्थिति है। तो भूत की इतनी प्रधानता है कि 9 के 9 द्रव्य ही जड़ हैं, अचेतन हैं। मनस तत्व अणुरूप है, उनके मत में मनस तत्व अणुरूप है, उसका परिमाण अणु है। और आत्मा को वो विभु मानते हैं। तो आत्मा तत्व उनके मत में विभु है, मनस तत्व अणु है, और इन दोनों का संयोग बना रहता है। संयोग के कारण आत्मा में ज्ञान का अधिकरणत्व सिद्ध होता है, और उसी के चलते फिर वो करता है, भोगता है, और उसी के चलते उसके जीवन में धर्म है। कर्म होगा तो धर्म बनेगा, और उसी के चलते फिर उसके जीवन में संस्कार भी हैं। तो आत्मा संस्कार युक्त है, धर्म से युक्त है, मनस तत्व से युक्त है। ये स्थिति बन गई। और इस कारण से आत्मा में संसरण है, संसारित्व है।
उसका कारण है कि अगर कर्म है तो उस कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होना है और उस फल के भोग के लिए उसको देह चाहिए। तो एक देह से दूसरे देह में, दूसरे देह से तीसरे देह में कर्मों के अनुसार गति होती है। ये देखो, तो कर्म सत्ता को स्वीकार कर लिया सर्वांश में, और इसके कारण तो जीव सत्ता को, माने आत्मा को देह से व्यतिरिक्त अनेक देहों में जाने वाला स्वीकार करना पड़ा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस भूमिका पर निर्णय हुआ। माने संसरण की सिद्धि स्वीकार करते हैं। तो चार्वाक भी भौतिक है, लेकिन न्याय दर्शन यहाँ पर उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। चार्वाक दर्शन में सारी सत्ताएं जड़ हैं, न्याय दर्शन में भी 9 के 9 द्रव्य जड़ हैं, लेकिन फिर वहाँ आत्मा को मनस्तत्व के साथ युक्त, कर्म के साथ युक्त, संस्कार के साथ युक्त नहीं समझा गया। नेचुरली उसका फिर परिणाम हुआ कि देह ही आत्मा है। यह पिंड ही अहम तत्व है, आत्मा तत्व है। तो संसरण सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर कर्मवाद में प्रवेश हो गया, जीव के सातत्य की सिद्धि कर दी गई। अच्छा भाई, अब इसमें ईश्वर की एक स्थिति स्वीकार की गई न्याय दर्शन के अध्ययन में, क्योंकि 9 के 9 द्रव्य जड़ हैं। तो इन 9 द्रव्यों में जो व्यवहार होता है, सृष्टि और प्रलय होता है, कर्म के परिणाम स्वरूप कैसी परिस्थिति बनेगी, कैसा देह किसी को मिलेगा, इसका जो निश्चय होता है वो कौन करेगा, कौन देगा उसको। तो उसके लिए इन्होंने उसको द्रव्य नहीं कहा, उसको कहा कि वो ईश्वर तत्व है, वो सर्वज्ञ है, सर्व शक्ति है, न्यायी है, दयालु है इत्यादि। और वो इस पूरे जगत का निमित्त कारण है, नियंता है, शासक है। ये स्थिति बनाई गई। सो अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो थोड़ा सा व्यावहारिक दर्शन दिखाई देता है। न्याय दर्शन भौतिकता की ओर उन्मुख, व्यावहारिकता की ओर उन्मुख अथवा व्यावहारिकता प्रधान दर्शन दिखाई देता है। सारा केंद्र चला गया प्रार्थानुमान में, सारा ध्यान उधर गया, तो आप देखते हैं कि फिर उसका परिणाम ये दिखाई देता है कि साधन मीमांसा में, आचार मीमांसा में उनका विशेष योगदान दिखता नहीं है ना। जो साधना का जो
जो वर्णन होना चाहिए उसमें उन्होंने योग दर्शन, भक्ति दर्शन की साधनाओं को यथावत स्वीकार कर लिया। स्वयं का कोई साधन तंत्र जैसे बौद्ध दर्शन में दिखाई देता है, जैसे जैन दर्शन में दिखाई देता है ना। वहाँ पर उन दर्शनों में एक चीज़ आपको मिलती होगी कि वहाँ आरंभ होता है साधना की दृष्टि से, आचार प्रधान दर्शन है। जैसे अष्ट सत्य जैसे कहा उन्होंने तो अष्टांग योग, अष्टांग योग कहा बौद्ध दर्शन ने, तो उसमें सारी की सारी बातें साधना संबंधी हैं। जैन दर्शन में भी तपस्या को प्रधान साधन करके बनाया गया, अहिंसा को प्रधान साधन करके रखा गया। ये तो न्याय दर्शन में साधना के क्षेत्र में कोई बहुत बात कही गई हो ऐसा दिखता नहीं है। और इसीलिए, और उसका कारण समझ में आता है, क्योंकि जब प्रधानता शास्त्रार्थ की हो गई, प्रधानता परार्थानुमान की हो गई, तेज करें, माइक को ठीक करना पड़ेगा आपको, आवाज़ बहुत कम है। आप लोगों को कैसी है मालूम नहीं, मुझे बोलने में मदद नहीं मिल रही। तो फ्लो नहीं है और रिसेप्टिविटी इसकी नहीं है, खींच नहीं रही है बात। तो बाद में देखना, अभी तो ये क्लास हो जाने दीजिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहीं कहीं भाष्यों में नैयायिकों को शुष्क जैसा शब्द भी प्रयोग किया ना। नैयायिकाः, तार्किकाः ऐसे शब्द बोलते हैं। शुष्क तार्किकाः, शुष्क तार्किकाः का मतलब ऐसा तर्क जिसका साधन में कोई बहुत ज़्यादा सन्निवेश नहीं दिखाई देता और अनुभव पर्यवसायी नहीं है मानो। अब हम देखो, जो मुमुक्षु होता है ना, जो साधक होता है, वो हर बात को कहीं न कहीं अनुभव में उसका पर्यवसान चाहता है। वो केवल एक बौद्धिक संघर्ष से उसको बहुत संतुष्टि नहीं होती, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि केवल बौद्धिक संघर्ष में उसकी कोई रुचि भी नहीं होती। अनुभव पर्यवसायी विचार सार्थक लगते हैं और है भी ठीक। चाहे अब व्यवहारिक लोग भी कैसा बोलते हैं कि भाई जमीन का सच क्या है। जमीन का सच माने क्या, कि जो बातचीत हो रही है उसका पर्यवसान अंततः अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा। चाहे बाहर आ जाए और चाहे भीतर आवे, लेकिन हर विचार का, हर बौद्धिक विचार विनिमय का, संघर्ष का अंततः जो पर्यवसान है वो अनुभव में आना चाहिए। केवल कागज में ऐसे व्यंग किया जाता है, कागजी शेर है ना, कागजी बातें, वो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। शुष्क, उसी को बोलते हैं शुष्क। विचार की जटिलता को अगर कोई शुष्क बोले तो वो गलत है। आखिर विज्ञान में बहुत जटिलता है, विचार में, मेडिकल साइंस में है, साइकोलॉजी में है, सभी जगह है। कठिनता तो है, लेकिन उसका फिर पर्यवसान लोगों के जीवन में दिखाई देता है।
लोगों का उपचार होता है। कृषि विद्या है तो वो उसका पर्यवसान खेत में दिखाई दिया। लेकिन अगर तो विचार विमर्श ऐसा हो रहा हो जिसका पर्यवसान केवल लाइब्रेरी में होता हो और वो जनजीवन के साथ कभी उसका संबंध जुड़े ही नहीं तो वो एक कोरा, ऐसे शब्द बोलते हैं, एक कोरा वाद विवाद है, एक कोरा वैचारिक संघर्ष है, चर्चा है, उसका कोई मतलब नहीं। सो न्याय दर्शन की प्रधानता बदली हुई दिखाई देती है और उसका परिणाम है कि आचार मीमांसा के विषय में जब पूछा गया कि आप किसी भी जीव को किस तरह के जीवन पद्धति की सलाह देते हैं, क्या साधना करे, वो कैसा जिए, तो अब उनको उत्तर क्या देना है? बोले जैसे योग दर्शन वाले जीते हैं वैसे आप भी जी लेना। अब योग दर्शन वाले तो योग दर्शन वालों ने बताया, आप क्या बता रहे हो? बोले हमने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया है। ये तो क्या बात हुई? प्रमेय तत्व पर भी इतना विचार नहीं हुआ जितना प्रमाण पर हुआ। अच्छा भाई, इवन ईश्वर तत्व पर, उसकी सिद्धि पर, उसके होने पर विचार हुआ। हमें वो पढ़ने को विषय नहीं मिला कि ईश्वर की आत्मा कैसी है, जड़ है कि चेतन है। मेरे मन में प्रश्न जरूर आया कि जब तुम्हारे यहाँ आत्मा जड़ है, सारे जीवों की आत्मा जड़ है, तो आत्मा निरात्मक है कि आत्मवान है? ईश्वर निरात्मक है या आत्मवान है? ये आलोचना की दृष्टि से, आलोचना में निंदा नहीं होता, हाँ, आलोचना माने होता है आसमंतात लोचनम दर्शनम इति चारों ओर से किसी विषय को देखना, तौलना, मूल्यांकन करना। हालांकि समाज में आलोचना माने जनरली निंदा शब्द बोलते हैं, वो नहीं। इवन अंग्रेजी साहित्य में जो क्रिटिक्स हैं वो पॉजिटिव अर्थ में आता है, न कि नेगेटिव में। लेकिन समाज में फिर इस चीज को ऐसे ही मान लिया गया। तो तो आलोचना हो रही है, प्रश्न क्या हुआ जो छूट जाता है, इसका उत्तर कहीं पढ़ने को मुझे मिला नहीं। क्या कि ईश्वर निरात्मक है या सात्मक है? चलो सात्मक बोल देते हैं। और अगर ईश्वर सात्मक है जी, तो फिर उसकी आत्मा जड़ है कि चेतन है? मौनम, सिद्धि करना प्रधानता है, प्रमेय की प्रधानता बहुत दिखाई नहीं देती। सिद्धि करना है। ठीक है, हम योगदान को स्वीकार करते हैं, जितना जिसने योगदान किया स्वागत है उसका। वेदांत का विद्यार्थी अथवा कोई मुमुक्षु इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता। वो ईश्वर का मनस्तत्व कैसा है, नित्य संयोग है अथवा उसमें संयोग वियोग दोनों होता है। जब वियोग होता है तो उसकी स्थिति फिर क्या होगी? क्या होगी? जड़ होगी।
जब मनस्त अगर तो वो जीव की तरह ही है तो ईश्वर में जो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता है वो आत्मा का स्वरूप है या मनस्तत्व के संयोग का परिणाम है, इत्यादि इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जो वेदांत का विद्यार्थी जरूर करेगा, अगर वो वेदांत का विद्यार्थी है तो। अभी तो आप लोग धीरे धीरे उसमें क्या बोलते हैं, दीक्षित हो रहे हो। वो प्रश्न आए बिना रहना नहीं चाहिए। तो वो जो मनुष्य में आज जो शक्ति है, ज्ञान है, उसका हेतु उसके पूर्व के कर्म है, संस्कार है। तो ईश्वर में जो सर्वशक्ति आई वो कहाँ से आई, वो भी नैमित्तिक है या स्वाभाविक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। नहीं देखो, तो उस पर चर्चा नहीं करनी है, आचार मीमांसा पे चर्चा नहीं करनी है। मुक्ति के स्वरूप के बारे में उनका क्या कहना है वो बिल्कुल अच्छी बात है। स्वरूपावस्थान को ही मुक्ति मानते हैं, वो प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। स्वरूपावस्थान जैसा स्वरूप है, स्वरूप है, उसी में स्थित हो जाना ये मुक्ति है। अब अगर इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो उसका अर्थ है, माने थोड़ा सा कटाक्ष के साथ लोग अर्थ करते हैं, फिर आत्मा जड़ है और फिर जड़ भाव में प्रवेश कर जाना मुक्ति हुआ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि इससे बेहतर तो वृंदावन का सियार होना है, कि वहाँ कम से कम भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि में स्पर्श तो होगा, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं। सो जब हम विचार प्रक्रिया की तरफ देखते हैं तो न्याय दर्शन बड़ा प्रौढ़ दिखता है, प्रमाण मीमांसा की तरफ देखते हैं तो बहुत प्रौढ़ दिखता है, तत्वों की परिभाषाओं की तरफ जाते हैं तो बड़ी सावधानी दिखाई देती है, क्योंकि उनको शास्त्रार्थ करना है तो कोई बात ऐसी परिभाषा न कर दी जाए जो बाद में जाके कहीं कट पिट जाए। तो सारा उद्देश्य ही उधर है। लेकिन जब एक मुमुक्षु की दृष्टि से न्याय दर्शन की समालोचना की जाती है तब वो बात दिखती नहीं, तब वो संतोष नहीं होता। तो न्याय दर्शन के बारे में थोड़ी इस अवशिष्ट चर्चा के बाद वैशेषिक दर्शन की थोड़ी बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन की प्रवृत्ति विधिवत महर्षि कणाद के कृपा से हुई। उनका नाम था कणाद, क्योंकि फसल कट जाने के बाद इतने अपरिग्रही थे वो और इतने चरम संतोषी थे, तो कुछ भी परिग्रह न करने की वृत्ति रहती थी। और इसलिए जो कण खेत में पड़े रहते थे, जिस पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जमाता था, तब उसको वो फिर ग्रहण कर लेते थे। जिसको भी दूसरे ने कहा कि ये चीज़ मेरी है तो उसमें उनको कोई रुचि नहीं थी। ये मतलब ये हुआ। कणभक्ष भी बोलते हैं उनको, कण
अदति इति कणाद, ऐसे शब्द भी, कणम अत्ति इति, सॉरी, कणम अत्ति इति कणाद ऋषि। उन्होंने वैशेषिक दर्शन करके ग्रंथ लिखा, वैशेषिक सूत्राणी के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि कोई दार्शनिक रहे होंगे, नॉट एग्जैक्टली रावण, लेकिन एक दार्शनिक कोई थे, रावण नाम था उनका, उन्होंने उस पर भाष्य भी लिखा। उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ये प्रसिद्ध है परंपरा में कि इस वैशेषिक सूत्र पर एक रावण भाष्य भी था। और भी कुछ भाष्य उसमें उल्लेख आता है, लेकिन वो ग्रंथ मिलते नहीं। वैशेषिक दर्शन पर सबसे अधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वैशेषिक सूत्रों के बाद, वो है पदार्थ धर्म संग्रह। एक किताब है पदार्थ धर्म संग्रह। किसने लिखा इसको? बोलते हैं प्रशस्त पाद ने। एक ऋषि हुए, आचार्य हुए, और ये 6वीं शताब्दी में हुए। 6वीं शताब्दी माने पूर्व में। तो आप ध्यान से देखें तो हमारे इतिहासकार लोगों की जो गति है वो 6वीं शताब्दी तक जाती है बार बार। ईसा पूर्व 600 वर्ष। अब 600 वर्ष ईसा पूर्व 600 क्यों, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये मान लेते हैं कि दिस इज व्हाट हिस्टोरियन सेज। इतिहासकार लोगों को लगता है कि 6वीं बहुत हो गया, इससे ज़्यादा पीछे कितनी दूर जाया जाए। नारायण। तो प्रशस्त पाद, अब कणाद ऋषि का समय क्या होगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रशस्त पाद जी का समय था। उनका ग्रंथ था पदार्थ धर्म संग्रह। और फिर और भी बहुत सारे आचार्यों के नाम हैं यहाँ पर। शंकर मिश्र करके एक विद्वान हुए 15वीं शताब्दी में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा उपस्कार। बीच में भी और विद्वान होते गए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तो रघुनाथ दीक्षित, उन्होंने एक किताब लिखा। वैशेषिक दर्शन में जो उद्देश्य है उस दर्शन का, वो तो वही है जो हर भारतीय दर्शन का है, वो है मुक्ति। और कोई उद्देश्य लेकर के भारतीय दर्शन प्रवृत्त होता नहीं। कि न्याय दर्शन से इनका अलगाव कहाँ होता है? आलोचना की दृष्टि से ये बोल सकते हैं कि न्याय दर्शन थोड़ा ज्यादा बहिर्मुख है। ये भी बहिर्मुख है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहिर्मुख का मतलब है भूतवाद में ही विश्वास करते, व्यावहारिक सत्ता पर ही सारा चिंतन केंद्रित है। इनके मत में भी ज्ञान संयोगज है। ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है और मन का भी धर्म नहीं है। इतना फर्क हो सकता है कि ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय संबंध है। आप लोगों ने पढ़ा प्रतिबोध विदितम मतम के भाष्य में। न्याय दर्शन का कहना है कि ज्ञान का आत्मा के साथ गुण गुणी संबंध है। आत्मा गुण है नेचरली, ज्ञान गुण है तो नेचरली आत्मा हुआ गुणी।
इन्होंने कहा नहीं, गुण गुणी नहीं संबंध है। क्या है? तो बोले समवाय संबंध है। एक बात आपको ये निवेदन करें कि व्यावहारिक बातों को समझने में इन दर्शनों से बहुत मदद मिलती है। ये गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो वैशेषिक दर्शन ने कहा कि नित्य द्रव्य होते हैं, एक कार्य द्रव्य भी होता है। कार्य द्रव्य का मतलब है कि बना हुआ द्रव्य जो गुणों को आश्रय दे रहा है। जैसे घट को द्रव्य कहेंगे, घट को द्रव्य कहेंगे, हालांकि वो नित्य नहीं है। ये बना हुआ है, लेकिन फिर उसमें गुण रहते हैं, उसमें लालिमा है, उसमें आकार है, उसमें गंध है, इत्यादि इत्यादि, उसमें स्पर्श है, वो सब तो है। उसमें फिर जल धारण करने की एक सामर्थ्य है। ये सारे गुण हैं, कार्य द्रव्य में आश्रित हैं। इसलिए घट एक द्रव्य तो है ही है। तो वो द्रव्य भी अनित्य है, और फिर उन द्रव्यों में आश्रित रहने वाला जो गुण है, ध्यान रखना, वो भी अनित्य है। घट टूट जाने के बाद तो उसमें जो जल धारण करने का गुण है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से शरीर द्रव्य है, मानो देह द्रव्य है, और इसमें नाना प्रकार के गुण हैं, रंग है, स्पर्श है, क्रिया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब यह शरीर द्रव्य नष्ट होता है तो फिर सारे गुण भी नष्ट हो जाते हैं। तो गुण और द्रव्य दोनों ही अनित्य स्थिति में हैं, ऐसा भी है। और नित्य द्रव्य भी होते हैं। तो चूंकि वो नित्य हैं इसलिए वो नष्ट होते ही नहीं। और उनमें दो तरह के गुण हो सकते हैं, नित्य गुण और नित्य गुण, ऐसे भी हैं। नारायण। तो अगर नित्य गुण होंगे तो वो नष्ट नहीं होंगे। तो द्रव्यों की ऐसी स्थिति स्वीकार की गई। वैशेषिक दर्शन ने प्रमाण विचार पर बहुत ऊर्जा दी नहीं, क्योंकि न्याय दर्शन में विचार हुआ पड़ा था। तो दोनों ही दर्शन चूंकि एक ही स्तर के हैं, उनकी मान्यताएं लगभग मिलती हैं, इसलिए उन्होंने प्रमाण विचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, ऊर्जा नहीं दी। जो प्राप्त था पहले से, चूंकि उनको वो स्वीकार था, इसलिए उनको वैसे का वैसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उनके यहाँ भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है और अर्थापत्ति प्रमाण है। अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण मानते हैं। आगम प्रमाण में शब्द प्रमाण इंक्लूडेड है, यानी शब्द प्रमाण के ही दो भेद हैं, लौकिक शब्द प्रमाण और वैदिक अथवा आगम शब्द प्रमाण। इसलिए आस्तिक दर्शन कहलाता है। तो इन्होंने जो प्रमुख विचार किया वो किया प्रमेय पर, प्रमेय तत्वों के ऊपर। तो उनके मत में भी 9 द्रव्य तो है ही हैं, जो न्याय दर्शन का निश्चय है उसी हिसाब से 9 द्रव्य यहाँ भी हैं।
पांचों महाभूत, दिक् तत्व, काल तत्व, मनस तत्व और आत्मा तत्व, ये 9 द्रव्य हैं। और ये 9 के 9 द्रव्य नित्य हैं। इन्हीं से फिर जो अनित्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, जिसको वो लोग बोलते हैं कार्य द्रव्य, उनका विस्तार होता जाता है। लोग मानते हैं कि 4 जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये अणुरूप हैं। मूल में अणुरूप हैं और वहीं पर वो नित्य हैं। महाप्रलय काल में भी ये चारों महाभूत होते हैं, लेकिन अणुरूप में होते हैं। इन अणुओं का फिर सृष्टि काल में संयोग होता है तो द्व्यणुक बनते हैं, द्वयणुक, द्वणुक। तब तक भी वो व्यवहार के योग्य नहीं होते अथवा प्रमेय नहीं बनते। तब त्रसरेणु जब बनता है, माने 3 अणुओं का जब संयोग होता है, तब वो कहते हैं प्रमेय कक्षा में आते हैं, तब वो जाने जाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि तो पृथ्वी के अणु में केवल पृथ्वी के अणु नहीं होते, विजातीय अणु भी होते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे जल के भी अणु उसमें शामिल होंगे, अग्नि के भी अणु उसमें शामिल होंगे। तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो पंचीकरण की जो बात वेदांत कहता है, उसको वैशेषिक दर्शन इस तरह से बोलता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि पृथ्वी में केवल पृथ्वी अणु नहीं है। तो इसलिए मानना ही पड़ेगा कि एक भूत में केवल एक ही तरह के अणु नहीं हो सकते। तो अणुओं का संयोग होता है और उससे फिर कार्य द्रव्यों का निर्माण हो जाता है। नारायण। मनस तत्व इनका अणु है, लेकिन वो हमेशा नित्य अणुरूप ही होता है, उसमें कोई संयोग इत्यादि नहीं होते और इसीलिए वो हमेशा अदृश्य है। तो 5 तो तत्व ऐसे हो गए जो अणुरूप हैं मूलतः, जिसमें से 4 तत्व ऐसे हैं कि जो अणुरूप भी होते हैं और बाद में स्थूल रूप भी हो जाते हैं। लेकिन मनस तत्व ऐसा है जो नित्य रूप से अणुरूप ही होता है। जो 4 तत्व हैं इनके यहाँ, दिक् तत्व, काल तत्व, आत्मा और आकाश, ये जो 4 द्रव्य हैं ये विभु हैं, ये अणुरूप नहीं है। तो प्रमेय पर विचार हुआ ना ज़्यादा, तो फिर इस पर चर्चा हुई। तो ये चारों जो द्रव्य हैं ये विभु द्रव्य हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 9 के 9 द्रव्य अचेतन हैं, इतनी बात तो ठीक है। केवल इतना भेद आप कर सकते हैं न्याय दर्शन से कि इन्होंने आत्मा को ज्ञान का समवायी कारण माना, माने ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। समवाय संबंध आप समझते हो ना?
ये शब्द नए हैं तो मुझे देखना है कि आपको स्मरण होता है कि नहीं। कौन बोल पाएगा? हाँ, अपराश्रितम एव। हाँ, गुड, वेरी गुड। तयोः एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। तो इसको एक शब्द में अयुत सिद्ध भी बोलते हैं, बोला होगा मैंने कभी, अयुत सिद्ध। तो अयुत सिद्ध संबंध का अर्थ ये होता है कि अविनश्यत दशा में इनमें से एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही उपलब्ध होता है, स्वतंत्र रूप से उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो अगर ज्ञान जब भी उपलब्ध होगा तो वो आत्मा पर आश्रित होकर के उपलब्ध होगा, ये मतलब होगा। अविनश माने ज्ञान की जब दशा होगी तो उस समय वो अपर पर आश्रित होगा। वह अपर क्या है? आत्मा। लेकिन आत्मा को आश्रय आश्रित संबंध नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, इस संबंध में खास बात है। यह समवाय संबंध शब्द ही बोलना है। समवाय संबंध में एक द्रव्य ऐसा है जो स्वतंत्र है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। जैसे आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन ज्ञान जब उपलब्ध होगा तो आश्रित होकर के ही उपलब्ध होगा। ये नारायण। जाति जब भी उपलब्ध होगी तो व्यक्ति पर आश्रित होकर के ही उपलब्ध होगी। अवयवी जब भी उपलब्ध होगा तो अवयव पर आश्रित होकर के ही उपलब्ध होगा। ये अवयवी कौन है? जैसे कपड़ा, ये जो वस्त्र है वो अवयवी है, और इसका अवयव क्या है? सूत, धागा। धागा उसका अवयव है, एक 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 तार। तो ये मानते हैं कि अवयव अवयवी का अभेद नहीं है। आपको पकड़ में आता है? धागा थोड़ा कोई पहनता है। धागा खरीदने जाओ वो अलग बात है, और वस्त्र खरीदने जाओ वो अलग बात है। तो अवयवी मानते हैं नैयायिक भी, वैसे सिग्वे की अवयवी एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन बोले अलग चीज कैसे है? बिना धागे के वस्त्र कैसे हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्त्र का धागे के साथ समवाय संबंध है, एक नहीं है, संबंध है। संबंध होने से दो वचन होगा, तयो हो, द्विवचन की बात होगी। एनीवे, तो यहां भी 9 के 9 द्रव्य अचेतन है। ज्ञान की स्थिति ऐसी है, समवाय संबंध के रूप में। ईश्वर को बड़े जोर से सिद्ध किया जाता है कर्ता के रूप में, नियंता के रूप में, शासक के रूप में। निमित्त कारण है ईश्वर, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, नियंता नियामक है। ये ईश्वर की सिद्धि वैसी ही है जैसे न्याय दर्शन में है। अब इन्होंने इन 9 द्रव्यों के साथ
एक चीज जो स्वीकार करी वो है 7 पदार्थ कहे उन्होंने। बोले द्रव्यों के अलावा न्याय ने भी ऐसा कहा है, लेकिन इन्होंने ज्यादा उसको व्यवस्थित रूप से कहा। बोले एक तो द्रव्य है, दूसरा गुण है, आखिर गुणों की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है, गुणों के बिना तो द्रव्य की ही सिद्धि नहीं होती। तो द्रव्य है, गुण है, फिर कर्म है, तीसरा, चौथा है सामान्य, और पांचवा है विशेष। देखो इसीलिए इनको वैशेषिक दर्शन कहा गया। इन्होंने पदार्थों में विशेष की गिनती करी, सामान्य और विशेष 5 हो गए, और एक छठा पदार्थ माना, उसको बोलते हैं ये लोग समवाय। संबंध को, समवाय को एक पदार्थ माना। और 7वां एक पदार्थ माना अभाव को। अभाव को एक पदार्थ स्वीकार किया गया। अभाव भी एक पदार्थ है। ओम नारायण। और ये 4 प्रकार का होता है। चलो यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपने पढ़ा है इसको। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव, 4 प्रकार का अभाव था। तो अभाव भी एक पदार्थ है। समवाय को तो आपने अभी अभी पढ़ा। तयोहो एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। ये अयुत सिद्ध संबंध को समवाय कहते हैं। और उसका लक्षण ये है कि अविनश्यत दशा में, माने विद्यमान दशा में, एक वस्तु दूसरी पर आश्रित होकर के ही उपलब्ध होती है। इस लक्षण को घटाएं तो लहर का जल के साथ समवाय संबंध है कि जब भी लहर उपलब्ध होगी तब जल पर आश्रित होकर के ही उपलब्ध होगी। लेकिन ध्यान रखना, इन लोगों के मत में फिर लहर और जल भिन्न होंगे। हाँ, दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं। ऐसी स्थिति बन गई। 2 हैं, जल का काम अलग है, लहर का काम अलग है। ये वेदांती लोग तो ऐसा सावधान 22 पसेरी करते हैं। सूक्ष्म चिंतन नहीं है वेदांतियों का। ऐसा वो बोलेंगे, बोले बताओ घट को, मिट्टी को एक कर दिया उन्होंने। मिट्टी में थोड़ा पानी भरते हैं। घट एक वस्तु है जो समवाय संबंध से मिट्टी में रहती है। ये बोलना चाहिए। तो समवाय संबंध एक पदार्थ है। समवाय बड़ा विलक्षण है ये कि आश्रित है, आश्रित होवे तो होवे, लेकिन है वो भिन्न। ये शरीर पंचभूत है, ऐसा बोलना ठीक है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बोले शरीर समवाय संबंध से पंचमहाभूत पर, हाँ, ये बोलना चाहिए। शरीर का पंचमहाभूत के साथ समवाय संबंध है, ये बोलना चाहिए। बजाय इसके कि आप जब देखो तब उठा के बोल देते हो पंचभूत का एक पिंड है, ढेला है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो।
तो पंचमहाभूत से वो सब व्यवहार होता है जो शरीर के साथ होते हैं, नाराज होते हैं इस तरह से। तो समवाय एक पदार्थ है विलक्षण, बहुत ही जबरदस्त पदार्थ है। इसकी वजह से देखो वस्त्र और धागे का भेद सिद्ध हुआ। धागे का व्यापार अलग है, वस्त्र का व्यापार अलग है, सारी चीजों का भेद इस तरह से सिद्ध हो जाता है। तो द्रव्यों में 9 द्रव्य, वो आपने देखा ही है। 7 पदार्थों में 9 द्रव्य आए, गुण आए। गुण कैसे हैं? जो नित्य परतंत्र हैं। गुणों पर गुण जो है वो गुणी पर आश्रित होते हैं। ऐसा है। अब समवाय संबंध में और गुण संबंध में भेद क्या है? तो वहां भी तो आश्रित तो है ही है, गुण जो है वो गुणी पर आश्रित है। तो भेद क्या हुआ फिर? वो तो फिर नामांतर ही हुआ केवल, भेद क्या है? बोलो बोलो, ठीक तो बोल रहे, उधर क्यों देखना है? हाँ बोलो। गुण तो वहां भी आश्रित ही है ना, नित्य ही आश्रित है। अन्य को भी वदति अंध बाबा। अब गुण गुणी संबंध में एक थोड़ा सा भेद ये रहता है कि गुण के नष्ट होने पर गुणी में भी नष्ट होने की संभावना रहती है, माने हो सकता है ऐसा हो। उसमें विकार आने की संभावना तो कम से कम है ही है। अगर किसी मनुष्य में सद्गुण हैं और वो गुण नष्ट हो गए तो मनुष्य भले न नष्ट हो जाए, लेकिन मनुष्य में कमी तो आ ही गई। बोले पहले अच्छे थे ये, तो मनुष्य में ही कमी आ गई। गुण गुणी संबंध में गुणी में भी विक्रिया की सिद्धि होती है। गुण के उतार चढ़ाव के साथ गुणी में भी विक्रिया की सिद्धि हो जाती है, ये कहना है। नारायण। पुष्प में मानो रंग उड़ गया तो गुणी में ही विकार माना जाएगा। तो आपको अगर याद हो तो प्रतिबोध विदितम में बोधक क्रिया को जब गुण माना गया तो भाष्यकार ने इसका आक्षेप किया कि फिर आत्मा को विक्रियात्मक मानना पड़ेगा, क्योंकि बोध कभी होता है कभी नहीं होता। उस समय फिर विक्रियात्मक हो गया आत्मा। समवाय संबंध में वो विक्रिया इधर नहीं आती, आश्रय तत्व पर विक्रिया नहीं आती। माने धागे खोल दिए हमने, संयोग हटा दिया तो वस्त्र नष्ट हो गया, धागे का क्या गया? ये नारायण 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 नारायण।
अच्छा भाई, तो ये हुआ गुण, द्रव्य गुण। तीसरा है कर्म। बोले दुनिया में एक पदार्थ है क्रिया, कर्म, क्रिया। और क्रिया जब होती है तभी निर्माण होता है अथवा विनाश होता है। पंचमहाभूत अगर क्रियाशील न हो, माने चारों महाभूत अगर क्रियाशील न हो, तो कोई भी कार्य द्रव्य का निर्माण ही नहीं होगा। तो पूरी सृष्टि में एक चीज निरंतर हो रही है और हर कण में हो रही है, उसका नाम है क्रिया। खैर, इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक जो अणु विज्ञान के अनुसार भी जो एक अणु माना गया और उसकी संरचना जो बताई जाती है, उसमें इतनी क्रिया हो रही है जिसका हद नहीं, ऐसा बोलते हैं। कंटिन्यूअसली उसमें एक क्रिया है, सक्रिय है वो। ब्रह्मांड में, सौर मंडल में, आपके शरीर में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, चाहे कार्य द्रव्य हो चाहे नित्य द्रव्य हो, जहां पर क्रिया न हो रही हो, निरंतर हो रही, हर जगह क्रिया हो रही। यही क्रिया जब ज्ञान गुण से संपन्न होकर के आत्मा करता है, कर्ता भाव हो जाता है उसमें, तब उस क्रिया को कर्म बोल देते हैं। फिर उस कर्म का फल बनता है, उस फल को कर्ता को भोगना पड़ता है। ये देखो, उस भोग के लिए उसी आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। वो बाकी प्रक्रिया आप जानते हो। सो क्रिया नौ द्रव्य में हो रही है, लेकिन आत्मा के द्वारा संपन्न क्रिया अथवा कहिए कर्ता भाव से युक्त आत्मा के द्वारा संपन्न क्रिया को कर्म बोलते हैं। और वह कर्म फिर फल देता है, संसरण का हेतु बनता है। उसमें दो रूप हो जाते हैं, धर्म और अधर्म। क्रिया अगर निषिद्ध हुई तो अधर्म हो गया, और विहित हुई तो धर्म हो गया। एक दो बातें और देख लेते हैं। सामान्य और विशेष, ये दोनों पदार्थ हैं। सामान्य क्या है? बोले अनेक में एक वस्तु का रहना। जैसे अनेक शरीर हैं, लेकिन मनुष्यत्व नाम की एक चीज सभी में रह रही है। तो अब यहीं पर इतने लोग हैं, सबका रूप रंग अलग है, आयु अलग है, सब अलग है, लेकिन फिर सभी को बोल रहे हैं मनुष्य। ये देखो, अनेक में कोई एक वस्तु रहना, उसको बोलते हैं जाति। एक सामान्य को आदमी महसूस करता है, कोई एक ऐसी चीज है जो अनेकों में निवास करती है और वो रहती है, माने वो अभावात्मक नहीं है, वो काल्पनिक भी नहीं है, वो कोई एक चीज है। देखो, अगर वो चीज हम में आप में नहीं होती तो हम आपको मनुष्य नहीं कह सकते थे, अथवा अगर केवल काल्पनिक ही होती तो फिर गऊ को भी मनुष्य क्यों नहीं कहते, भैंस को भी मनुष्य क्यों नहीं कहते, कुत्ते को क्यों नहीं कहते। तो वहां हम जब देखते हैं तो हमको वो चीज नहीं मिलती है जो आपको, आप में, मुझको दिखाई देती है। क्या है? बोले अब उसका नाम
आपको कोई और रखना हो तो रखो, हम उसको बोलते हैं सामान्य। अथवा सामान्य शब्द है, हम उसको नाम रखेंगे सामान्य। कोई चीज है जो सब में समान है। जैसे बाहर के लोग, हम हमारे देश के लोगों में एक चीज देखते हैं, उसका नाम है भारतीयता। मनुष्यत्व के अलावा इस चीज को देख लेते हैं लोग, और उनको लगता है कि ये भारतीय होगा, होना चाहिए। क्यों कहा तुमने ऐसा? हम बोले कोई चीज है जो ऐसा महसूस करवाती है कि आप सभी लोग भारतीय हो। लो, पिन पॉइंट किया जाए क्या वो चीज है, वो मालूम नहीं, तो उसका नाम क्या रखेंगे? सामान्य। लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, इतनी बात ध्यान में रखना है। वो काल्पनिक नहीं है, अभावात्मक नहीं है, वो निश्चित रूप से एक पदार्थ है। विशेष क्या कहते हैं? जो केवल एक में निवास करे, दूसरों में कतई निवास न करे। कतई माने कतई, बिल्कुल। आप माने एक व्यक्ति में ही वो हो तो हो, बस। अब दो हाथ हैं और दो हाथ सभी में निवास करते हैं, तो ये विशेष कैसे रहा फिर? देखो, तो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान करवाने वाली कोई चीज है ना, सूक्ष्म। वो क्या चीज है? बोले मेरे हाथ, मेरे सिर। बोले वो तो सब में है। एक कोई चीज है जो आपको दूसरों से बिल्कुल पृथक करके एक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान करवाती है, और वो काल्पनिक नहीं है। कोई चीज है, हो सकता है मैं उसका नाम न ले सकूं, लेकिन एक चीज है जो आपको ये सिद्ध करवा देती है कि आप ही हो। नारायण। बोले मेरा रूप होगा। अब आप जो कहो, हम उसको केवल एक शब्द बोलते हैं, वो है विशेष। हम रूप नहीं बोलेंगे, हमको वो नहीं बोलना है। रूप होगा, आपकी चाल होगी, आपके गुण होंगे, आपका तरीका होगा बात करने का, एनीथिंग। कोई चीज है जो एक में ही निवास करता है और निश्चित रूप से दूसरे में निवास नहीं करता। व्यक्तिनिष्ठ है, बिल्कुल। कमाल हो गया। दो चीजें ऐसी बता दी जो ऐसे तो हाथ में पकड़ में आती नहीं। एक है जो अनेक में निवास करती है, और एक है जो एक ही में निवास करती है। सोचने का अपना ढंग है। देखो, तो एक में ही निवास करने वाली उस चीज का नाम रखा विशेष, और इस पदार्थ को और किसी ने नहीं माना है, इसलिए इनको बोलते हैं वैशेषिक। विशेष नाम के किसी पदार्थ को स्वीकार करने वाला जो दर्शन है, उसको बोलते हैं वैशेषिक। तो नामकरण का आधार यही बन जाता है। ओम।
अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।